जैसे ही कोर्ट ने सुनवाई की तारीख दी, हिंदू पक्ष के लोगों ने इसे जीत की तरफ पहला कदम बताया। अभी हम लोग शुरुआत है जीत। 26 तारीख को हम लोग की सुनवाई है, हो सकता है प्रतिदिन चले कोर्ट। अब उन्होंने कहा 26 से सारी सुनवाई होगी, अब लगातार होगी। अब 26 मई को इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष पहले अपनी दलीलें पेश करेगा। लेकिन इन सब के बीच दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, जिसकी वजह से यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्ञानवापी में महादेव का दरबार है या नहीं? ज्ञानवापी में नंदी के सामने शिवलिंग है या फव्वारा है? ज्ञानवापी में दीवार के पीछे का सच क्या है? ज्ञानवापी पर जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है, इसका सच क्या है? इस पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष पूजा की मांग कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष उस पर ऐतराज जता रहा है। कोर्ट इस मामले का निपटारा कानूनी प्रक्रिया के तहत कर रहा है, लेकिन फिर भी तकरार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिना देर किए चर्चा की शुरुआत करते हैं, सीधे रुख करते हैं वाराणसी के अस्सी घाट का, जहां से मृदुल, अमित और वैभव हमारे साथ जुड़े हुए। ओवर टू यू। शुक्रिया नामिका। हम उस वक्त बनारस के अस्सी घाट पर मौजूद हैं और आज सबकी नजरें सेशंस कोर्ट पर टिकी थी, क्योंकि सेशंस कोर्ट में इस पूरे मामले पर आज फैसला आना था। सेशन कोर्ट ने 26 तारीख का वक्त मुकर्रर किया है, जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, और साथ ही 7 दिन का वक्त दिया गया है दोनों पक्षों को सर्वे पर आपत्ति दाखिल करने के लिए। मृदुल, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का प्रहार और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। रिपब्लिक भारत 5 सवाल कर रहा है और प्रहार कर रहा है उन सवालों के जरिए, क्योंकि जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उस पर भी महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। एक बड़ा और खास पैनल इस समय हमारे साथ जुड़ गया है। मेरे सहयोगी अमित का रुख करूंगा, जो पैनल का पूरा जो पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है उससे मुखातिब करवाएंगे। नमस्कार, मैं अमित सिंह। वाराणसी के 5 का प्रहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम वाराणसी के अस्सी घाट पर एक बड़ा पैनल है। हिंदू पक्ष भी हमारे साथ है, मुस्लिम पक्ष भी हमारे साथ है, वरिष्ठ वकील भी हमारे साथ है। आज पूरे दिन कोर्ट में जो कुछ हुआ उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट, उस पर पूरा बातचीत करेंगे। साथ ही वेदों पुराणों के जरिए भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर्वेश्वर महादेव किस तरह से प्रकट हुए, काशी विश्वनाथ का इतिहास क्या है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं, मेरे साथ पौने जी महाराज है, वेदांती है, वेद और पुराणों के ज्ञाता है और अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ शंकराचार्य निरानंद सरस्वती जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। साथ ही साथ मेरे साथ वरिष्ठ वकील हैं, हिंदू पक्षकार हैं और आज पूरे दिन कोर्ट में इनके सामने पूरी गहमा गहमी रही, पूरी जिरह रही। मदन मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा देखिए मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर है, मैं उनका भी तारुफ करा दूं, मास्टर सरफराज साहब हैं जो अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ सुजीत यादव जी हैं, एडवोकेट है, मुस्लिम पक्ष को इधर उनके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं मृदुल को बोलता हूँ। मृदुल, पहला सवाल आप लीजिए और डिस्कशन की शुरुआत की। बिल्कुल, पहला सवाल सरफराज अहमद साहब मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण तौर पर साक्ष्य रखे गए और जब साक्ष्य रखे गए तो आज कोर्ट कहता है कि 7 रूल 11 पर हम सुनवाई करेंगे, ये योग्य है या नहीं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, तो कोर्ट का निर्णय, कोर्ट के निर्णय पे हमको क्या कहना, हम कोर्ट तो है नहीं, आना वकील है। तो अब उस कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, जो डिसाइड करेगा देखा के जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बार-बार जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावे किए जा रहे थे, आपको क्या लगता है, क्या वाकई उनमें दम है? नहीं, एक बात तो साफ करें कि मुस्लिम पक्ष का कोई दावा नहीं है। मुस्लिम पक्ष इसमें डिफेंड कर रहा है दावे को। दावा जिसका है वो दलील पेश करेगा, दलील के बाद कंसीडर करेगा कोर्ट उसको। तो कोर्ट के कंसीडर करने के बाद दलीलें कंसीडर की जा रही है, दलील को कंसीडर करना ही चाहिए, वहाँ या ना एक्सेप्टेबल है नहीं है ये तो कोर्ट तय करेगा। कि दलील जो भी आता है, जब दावा एक्सेप्ट है वहाँ तो दलील पे भी गौर करना चाहिए, दलील पे भी गौर करना चाहिए। महाराज जी से जवाब ले लेते हैं। मदन मोहन जी से लेता हूँ, हिंदू पक्ष के वकील है। महाराज जी, ये लगातार शोर मचाया जा रहा था, मामला सुनवाई के योग्य नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है और इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। आज कोर्ट ने सारी तस्वीर बदल कर रखी। ये जो मुस्लिम पक्ष के हमारे अधिवक्ता साथी थे, कल उन्होंने बहस की कि यह मामला 7-11 पे ही फोकस्ड हो, तो उसको माननीय न्यायालय ने सहज रूप से स्वीकार किया। और उसके पीछे इनकी मानसिकता ये है कि इस मामले का, ये जो ज्ञानवापी का प्रकरण है, उसकी भ्रूण हत्या कर दे। परंतु ये महादेव की नगरी है और जिस एक्ट का सहारा ले रहे हैं, वर्शिप एक्ट का, महादेव की कृपा से ये भस्म काशी में ही होगा। जी, मेरे साथ मेरा सवाल आपसे यही है
कि जिस तरह से कोर्ट ने आज पूरे मामले को बोला कि इस मामले पर सुनवाई योग्य मामला है, अब आगे ये सुनवाई होगी और भविष्य में तय होगा कि क्या सच है क्या झूठ है, कौन मालिक है कौन मालिक नहीं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? न्यायालय जो करेगा उसका सबको सम्मान, मान और आदेश का क्रियान्वयन स्वीकार होना चाहिए। वैसे महादेव का स्थल था, है और इसके साक्ष्य प्रमाण सब कुछ है, लेकिन अंधे को अगर सूरज न दिखाई दे